हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको कक्षा 10वीं का जो अंग्रेजी का जो पेपर है जिसका सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 आज से आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर प्री बोर्ड की जगह पर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर इस बार आपको बताए जा रहे हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाली वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल बनने की संभावना बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर 75 नंबर का आपका पेपर पूछा जा रहा है और 3 घंटा जिसमें टाइम है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं आपके सामने। एक बार फिर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि बच्चों ये आपका सेट ए का सॉल्यूशन मैं आपको अंग्रेजी के पेपर का क्लास 10th की सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर यानी कि प्री बोर्ड की जगह पर ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस बार पूछे जा रहे हैं, यानी कि ये प्री बोर्ड परीक्षा आप इसको मान सकते हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों का आज से एग्जाम शुरू हो रहा है। तो मैं आपको इस ए बी सी और डी 4 सेट इस बार आए हैं, तो चारों के चारों ही सेट का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में कवर करवाऊंगा। ठीक है, यहां पर आज मैं आपको इस वीडियो में सेट ए का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। ठीक है, पहला प्रश्न बच्चों यहां पर आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि पैसेज पूछा गया है, इसमें आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो बिना समय खर्चे हुए सीधा सीधा मैं आपको आंसर तक पहुंचाऊं ताकि आपका समय खराब ना हो। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज पेशेंट ऑफ, यानी कि इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहां पर टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, यानी कि दूसरे प्रश्न का जो करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका प्रेडिक्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। द नरेटर was the seventh child in family that had, यानी कि यहां पर उसमें कितने बच्चे थे, तो उसमें 8 चिल्ड्रंस थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका बच्चों सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। पोलियो द ड्रेटेड डिसीज मैनली इफेक्ट द, यानी कि इसका करेक्ट और सही आंसर बन जाएगा ए वाला ऑप्शन ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरिजनर, यानी कि इसका प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 बच्चों यहां पर आपको पिरामिड वाला एक पैसेज पूछा गया है और यहां पर आपको इस वीडियो के एंड में बिल्कुल सॉल्यूशन सोल्व किया गया वही आंसर की भी मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहला प्रश्न विच ऑफ द दिस डज नॉट हाउस द ग्रीक ग्रेट पिरामिड, यानी कि पहला प्रश्न है उसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपके, यानी कि साउथर्न इजिप्ट, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंटिन्यूस टू पिरामिड, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है उसका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा आपका मोर देन 2 मिलियन, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, यानी कि मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबाउट टन, यानी कि 2 और 3, यानी कि आपका सही और राइट उत्तर बनेगा बच्चों आपका बी ऑप्शन से, यानी कि 2 और 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज, तो कॉम्प्लेक्स से संबंधित आपको उसकी एक डिस्क्राइब का वर्णन करना है, तो कॉम्प्लेक्स का मीन्स होता है बच्चों बी ऑप्शन से, यानी कि ग्रुप। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैल्स, यानी कि आपका प्रश्न क्रमांक 5 है तो उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका खुफुवाजा हेमंस विजय एंड आर्किटेक्ट्स। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर इंग्लिश के ही साथ साथ जितने भी सारे बाकी के सभी सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारे सॉल्यूशन है ऑल सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको सेट ए का सॉल्यूशन दे रहा हूं, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सभी सेट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर बिल्कुल मिलेगा। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, तो क्वेश्चन क्रमांक बी में बच्चों आपको यहां पर टाइटल और नोट्स बनाना था। तो यहां पर आपका ये चामलेंस अनकैक में देयर स्किन कलर चेंज, तो स्किन कलर देन इसका आपका क्या बन जाएगा, एक टाइटल बन जाएगा और उसके बाद में बच्चों आपको पॉइंट्स में नोट्स प्रिपेयर करना है। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 4, यानी कि यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन लिखना था। ठीक है, जो कि स्कूल या उसके ओआर में यहाँ पर ब्लेंड सक्सेस का लेटर लिखना था, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 जो है यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का निबंध या एनी इंडियन फेस्टिवल, तो ये वाला क्वेश्चंस भी मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, प्रश्न क्रमांक 6 आपको कोविड-19 से संबंधित देना था। आइए जान लेते हैं ग्रामर सेक्शंस यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो प्रश्न है, ही नोस द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो आपका करेक्ट और राइट उत्तर बन जाएगा, यानी कि हूँ ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था तो आई क्लाइंब ट्री, में पेड़ पर चढ़ सकता था। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए बच्चों इसमें कोड ऑप्शन करेक्ट होगा। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, यानी कि यहाँ पर आपका अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ में बच्चों आपका मच का प्रयोग होगा, यानी कि शुगर आपका अनकाउंटेबल है इसलिए इसमें मच लगेगा। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, गंगा इज अ सेक्रेट रिवर, तो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है और किसी एक स्पेसिफिक का नाम यदि यहां पर आ रहा है तो यहां पर द आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिज अंकल डाइड कैंसर, अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी बीमारी से होती है तो वहां बिना रुकावट के बच्चों ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करना, यानी कि यहां पर इसमें ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा। ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो यहां पर इन्फिनेटिव क्वेश्चन से, ये नॉन फिनिटिव के अंदर इन्फिनेटिव क्वेश्चन से, तो टू के बाद में बच्चों हमेशा आपको V1 का प्रयोग करना होगा, इसका मतलब इसमें कम आएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि डू इज राइटेड ही डिड हिज वर्क वेल। ठीक है, तो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ग्रामर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके सॉल्यूशंस, चलो इनके सॉल्यूशन के लिए मैं नीचे आपको ले चलता हूं, यानी कि जितने भी सारे ग्रामर के जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक बार फिर आप चेक कर लीजिए, जो आपके पैसेज जो दे रखा है उस पैसेज में चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले में पोलियो आ रहा है, दूसरे में प्रेडिक्ट आ रहा है, तीसरे में 8 चिल्ड्रन आ रहा है, चौथे में ब्रेंड एंड स्पिनल आ रहा है और पांचवा में ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ये पैसेज नंबर 1 का सॉल्यूशन है। पैसेज नंबर 2, यानी कि पैसेज नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले पर साउथर्न हेटेड आ रहा है, मोर देन 2 चिल्ड्रन आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, ग्रुप आ रहा है, कुपुवास, हेमंस, विजयर एंड आर्किटेक्ट्स आ रहा है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि प्रश्न क्रमांक 4 का ब्रिलियंट सक्सेस वाला लेटर, आप जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना आए। ठीक है, आप जल्दी से वीडियो को पुश करके भी आप इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ये रहा आपका वंडर ऑफ साइंस का निबंध, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 जो आपको निबंध का प्रश्न आया था, तो आप जल्दी से फटाफट करके इनका स्क्रीनशॉट ले लो। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर यहाँ पर 2 और 3 आ गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक कर देख लीजिए। अगला देख लीजिए पॉइंट नंबर 4, 5, 6, यानी कि कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल साइंस के पॉइंट्स, यानी कि साइंस का निबंध। ठीक है, उसके बाद में कंक्लूजन। चलो यहाँ पर मैंने आपको अभी अभी हाल ही में फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर करवाया है, यानी कि पहले में आपका हूं आ रहा है, दूसरे में कूड आ रहा है, तीसरे में आपका मच आ रहा है, चौथे में द आर्टिकल्स आ रहा है, पांचवे में आपका ऑफ आ रहा है, छठे में आपका बिकम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। चलो डू इज डायरेक्टेड, जो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताया कि डू इज डायरेक्टेड के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन, तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने डिस्प्ले पर रख दिया है। पहला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नेगेटिव बनाना था। ठीक है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था उसका नेगेटिव बनाना था। ही डिड हिज ड्यूटी, हिज वर्क वेल का आपको नेगेटिव बनाना था, तो यहाँ पर ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल आपका उत्तर हो गया ये। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन से, आपको अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना था, तो यहाँ पर हमने अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग किया और यहाँ पर ही इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये आपका उत्तर बन गया। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, यानी कि आपको यहाँ पर सो और देट का प्रयोग करना था, जो कि ही इज सो इल, वह इतना बीमार था कि वह स्कूल नहीं जा सकता, यानी कि यह आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो गया। उसके बाद में बच्चों आपका जो चौथा प्रश्न था उसको पैसिव बनाना था, तो जो कि मैंने यहाँ पर टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है, आपका पैसिव आंसर दे दिया। ठीक है, यानी कि एक्टिव क्वेश्चन से आपको पैसिव बनाना था। उसके बाद में नंबर 5 में आपको रीअरेंज करना था, जो कि रीअरेंज उसका द ओल्ड मैन वाज एन ऑनेस्ट पर्सन, आपका रीअरेंज हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था नंबर 6 में आपको इंटरोगेटिव करना था, तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर हैज ही टेकन टी, ये आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं है ना, वही वापस मैं आपको पेपर पर ले चलता हूं, यानी कि आपको जो पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गया है, यानी कि पेपर में जो आपका जो प्रश्न आया है बच्चों यहाँ पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक यहाँ पर सेक्शन डी का सॉल्यूशन मैं अब आपको बता रहा हूं, यानी कि सेक्शन डी में, यानी कि पहला प्रश्न आंसर द क्वेश्चन
फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी कि पहला प्रश्न है हु वाज मिस्टर किसिंग। तो मिस्टर किसिंग कौन था? तो ये जो मिस्टर किसिंग थे वो हर टीचर था, उसका टीचर था, यानी कि ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। व्हाट इज द पोइट सेव्ड इन द पोयम द डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका ए ऑप्शन से सही बन जाएगा, यानी सम पार्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वाज कॉल्ड कबाई। कबाई ने किसको पुकारा था? तो कबाई ने जो पुकारा था वो बेकास ड्रेस को पुकारा था, यानी कि आपका यहाँ पर ए ऑप्शन से इसमें भी राइट हो जाएगा। विच सीट्स डिड बुद्ध आस्क किस टू ब्रिंग, यानी कि आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो बन जा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक से प्रश्न पूछा गया है, जो कि पहला प्रश्न आपके सामने ही, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। यानी कि पहला जो प्रश्न है उसका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्लाउडी। दूसरा द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम तो फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी कि आपका बी ऑप्शन से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच लेसन हैज बीन टेकन, किससे लिया गया है ये? तो ये लिया गया ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही होगा। आगे बढ़ जाइए, यानी कि यहाँ पर पोयम्स पूछी गई है, यानी कि एक्सट्रैक्ट में पोयम प्रोफ्स पूछा गया, पोयम पूछी गई द वे आ क्रू वाली पोयम पूछी गई, यानी कि पहला प्रश्न है हु इज द पोइट ऑफ द अबव पोयम। तो इसका राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि सी उत्तर होगा आपका। दूसरा प्रश्न वेयर वाज द क्राउ, तो क्राउ कहाँ रहते थे? तो जो क्राउ जो थे ना ऑन हेमलॉक ट्री पर रहते थे, यानी कि आपका पहला उत्तर सही होगा, ए ऑप्शन से। द पोइट मूड गॉड गॉट चेंज्ड व्हेन, यानी कि आपका सही और राइट उत्तर बन जाएगा बच्चों बी ऑप्शन से, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम। आई होप आप बच्चों आपको यहाँ पर सारे उत्तर का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। अगर आप इससे संबंधित जितने भी सारे आल सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत के सॉल्यूशन भी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, ताकि आपको जितने भी सारे 100% सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। इसके बाद में ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, जिनका मैं क्वेश्चन आंसर आपको पार्ट 2 में दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।